हिंद दोस्तों। आज शुरू करते हैं संविधान की उद्देशिका प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारी जो भारतीय संविधान में उद्देशिका क्या क्या महत्व है। सामान्यतः अगर हम बात करें उद्देशिका का संविधान में क्या महत्व है, तो जब कोई भी अधिनियम का आरंभ उद्देशिका से ही होता है, क्योंकि उद्देशिका उस अधिनियम के मुख्य आदर्शों एवं आकांक्षाओं का उल्लेख करती है। उद्देशिका अधिनियम के लक्ष्यों एवं नीतियों को समझने में भी सहायक होती है। भारतीय संविधान की उद्देशिका संविधान निर्माताओं के मन के जानने की कुंजी है। मतलब जो हमारे संविधान निर्माता थे, विधि निर्माता थे, वो संविधान में किन उच्च आदर्शों को संविधान में स्थापित करना चाहते थे, इसकी जानकारी अगर हमें अगर कहीं से भी मिल सकती है तो उद्देशिका से ही मिल सकती है। अगर हम बात करें कि संविधान का स्रोत क्या है, तो संविधान की उद्देशिका का स्रोत क्या है, तो संविधान की उद्देशिका का स्रोत पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत एवं 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत उद्देश्य प्रस्ताव द्वारा ये हमारी उद्देशिका का प्रस्ताव है। और ये ऑस्ट्रेलिया का संविधान है। जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के संविधान में प्रस्तावना है, सेम उसी तरीके से भारत के संविधान में ली गई है। इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, तो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, क्योंकि वहाँ का उद्देश्य प्रस्ताव और भारत का उद्देश्य प्रस्ताव लगभग सेम है। अगर हम बात करें संविधान की उद्देशिका क्या है, तो संविधान की उद्देशिका हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय और स्वतंत्रताएं कौन कौन सी हैं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। और समता की बात करें तो 2 प्रकार की समानताएं, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाले बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। अगर बात की जाए कि संविधान बनकर कब तैयार हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। इसलिए 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। और संविधान लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, इसलिए उसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखना कि संविधान में कितने प्रकार की न्याय की बात कही गई है, तो संविधान में 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है और 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात कही गई है और 2 प्रकार की क्षमता की बात कही गई है। अगर हम बात करें कि अभी तक इसमें से कितनी बार संविधान संशोधन हुआ है, तो उद्देशिका में अब तक मात्र 1 बार ही संविधान संशोधन हुआ है। उद्देशिका में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को हुआ था। इसमें प्रथम पैरा में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा प्रथम पैरा में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, जबकि छठे पैरा में अखंडता शब्द जोड़ा गया था। अगर हम बात करें कि इसको संविधान की आत्मा माना जा सकता है कि नहीं माना जा सकता, तो इसमें से कई सारे विवाद हैं, क्योंकि इसमें से शुरुआत में एक मामला हुआ था इनरी बेरुबारी का मामला। इनरी बेरुबारी के मामले में 1960 में इसको कहा गया था कि जो संविधान है, संविधान में उद्देशिका जो है ये संविधान का अंग नहीं है, जबकि सिर्फ ये कहा गया था कि ये संविधान के निर्माताओं के विचारों को जानने की मात्र कुंजी मात्र है। लेकिन और ये भी कहा गया था कि जहाँ पर भी संविधान की भाषा संदिग्ध या अस्पष्ट है, वहाँ पर उद्देशिका संविधान निर्माताओं के आशय को समझने में सहायक है। अतः यह संविधान निर्माताओं के विचारों के जानने की कुंजी है। लेकिन फिर इसके बाद दूसरा मामला आता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला 1973 में आता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय उल्टते हुए ये बोला कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है, अतः उद्देशिका में संविधान संशोधन किया जा सकता है, लेकिन बशर्ते याद रहे कि उसको मूल ढांचे को परिवर्तित न करता हो। और ये कहा गया था कि उद्देशिका न्याय योग्य नहीं है, अर्थात इसके आधार पर कोई भी निर्णय नहीं दिया जा सकता, सिर्फ इसको समझने में सहायक किया जा सकता है। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर इसको संविधान ने अपने अपने हिसाब से, विधि वेत्ताओं ने अपने अपने हिसाब से अपने अपने विचार इसके बारे में व्यक्त किए,
तो अगर हम बात करें एम हिदायतुल्लाह ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के प्रकरण में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है, जबकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की मूल आत्मा कहा है। के एम मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। सुभाष कश्यप ने उद्देशिका के बारे में कहा है कि संविधान शरीर है तो उद्देशिका उसकी आत्मा, उद्देशिका आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी हुई अट्टालिका है। अगर इसमें से बात की जाए, अब इसके हम अगले सेशन में हम बात करते हैं कि इसमें से कुछ शब्दावलियाँ हैं, जैसे कि हम भारत के लोग समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये जो इसकी शब्दावलियाँ हैं इसको आगे में हम बात करते हैं। ठीक है, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक, और इसमें से जो जितने प्रकार के न्याय हैं, जितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, जितने प्रकार की समानताएं हैं, ये अगले सेशन में बात करते हैं। इस सेशन में कैसा लगे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस सेशन को शेयर और अपने नए दोस्तों के लिए भी भेजिए और सब्सक्राइब करने के लिए भी करें, ताकि वो लोग भी इस मौके का फ़ायदा उठा सकें। जय हिंद दोस्तों।